हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि गवर्नमेंट के तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आईबीए को जो प्रोसेस करने के लिए कहा गया है नेगोशिएशंस ऑफ 12th बाइलेटरल सेटलमेंट टाइम बाउंड मैनर जो यहाँ कहा गया है 1 दिसंबर 2023 को कहा गया है एज सेड एज ए सीनियर ऑफिशियल। एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि जो सेटलमेंट है 12th बाइलेटरल सेटलमेंट हमारा जो वेज रिवीजन है वो दिसंबर 1 तक फाइनलाइज हो जाए। उसके बाद जो अर्ली वेज रिवीजन शुड टू हेल्प इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। डेफिनेटली एक वेज रिवीजन हमारा जो इम्प्रूवमेंट वर्किंग कंडीशन डेफिनेटली बेहतर करेगा और जो ऑफिशियल कह रहे हैं वो सही ही बात है। हमें जो काम करते हैं बैंक में बहुत सारे स्ट्रेस लेके काम करते हैं और सेटलमेंट अगर 2-3 साल लगेंगे, जैसे कि पिछले हिस्ट्री में यहाँ जो कहा गया है 2 से 3 साल, जैसे कि मान के चलिए 10th बाइलेटरल सेटलमेंट और 11th बाइलेटरल सेटलमेंट वो पूरा 3 साल लगे थे। जैसे कि ऐसे हिस्ट्री में अगर माने कि अगर ये 1 साल भी नहीं हुआ है तो बहुत सारे मीटिंग्स हैं हमारे आईबीए की तरफ से, हमारे यूनियन के बीच मीटिंग रहते हैं, उनके बाद नेगोशिएशन रहता है, बहुत सारे डिमांड रहते हैं। तो ये सब मीटिंग के द्वारा ही फिक्स किए जा सकते हैं कि किसका हमारा जो यूनियन का डिमांड रहता है वो एक ही मीटिंग में तो ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे एक मीटिंग, उसके बाद 2 मीटिंग, उसके बाद बहुत सारे स्ट्राइक किए जाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमारा जो इशू है पेंशन अपडेट के बारे में। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है 5 डे बैंकिंग को लेके। 5 डे बैंकिंग ऑलरेडी जो हमारा देखिए 11th सेटलमेंट में क्या हुआ, एलआईसी को झट से पूरा जो सेटलमेंट होने के बाद ही एलआईसी को 5 डे बैंकिंग मिल गया। लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या हुआ, ऑलरेडी ये मुद्दा चल रहा है। फिर जो एक न्यूज आती है कि फरवरी में कि हाँ आईबीए और यूनियन के बीच एक सेटलमेंट हुआ है, जैसे कि कुछ टाइम सुबह और शाम को बढ़ाए जाएंगे, कुछ 15 मिनट या 30 मिनट बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वो लेटर फॉरवर्ड होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। लेकिन अब देखिए जून 1 से होने वाला था कि अगर वो फाइनल हो जाए तो 5 डे बैंकिंग जून 1 से शुरू होगा, जून महीने से। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं और ये न्यूज़ आती है कि दिसंबर 1 तक 12th बाइलेटरल सेटलमेंट फाइनल करो। तो जैसे कि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 5 डे बैंकिंग। ऑलरेडी ये बहुत दिन हो चुका है, जैसे कि ऑलरेडी बहुत से सारे टॉपिक्स हैं जो कि आईबीए और यूनियन के बीच फंसा हुआ है और ये बहुत टाइम लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट हिस्ट्री हम देखेंगे तो यूनियन और हमारे आईबीए के बीच उतना जल्दी वो जो सेटलमेंट होता है या मीटिंग्स होते हैं बहुत जल्दी वो फाइनलाइज होते ही नहीं और ये मुद्दा चलता रहता है, क्योंकि आईबीए भी नहीं चाहता कि ये जल्दी हो और यूनियन के लीडर्स जो हैं वो भी नहीं चाहते कि ये जल्दी हो और वो लेवी के लिए डिमांड करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ से लेवी की डिमांड, और ये हमने किया वो हमने किया, बहुत सारे जो कि इसे अगर वो प्रोसेस शुरू से अच्छे से करते हुए वह सेटलमेंट तो थोरोली करने से क्या होता है कि आईबीए को भी प्रेशराइज होता है कि हाँ बैंक यूनियन प्रेशराइज कर रहा है तो हम उसे मीटिंग में ये डिस्कशन करेंगे, उसके बाद होगा। अब ये देखिए अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स अभी रिमेनिंग है और मान के चलिए 1 साल भी लग जाए तो मुझे भी नहीं लगता कि ये सेटलमेंट इतनी जल्दी हो जाए। हाँ नो डाउट अभी इलेक्शन है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है, अगर आईबीए को कहता है कि अगर सेटलमेंट फाइनलाइज करो तो धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर सेटलमेंट हमारा हो जाए, क्योंकि जितना हमारा एरियर्स बनेगा उतना बैंक के ऊपर प्रेशर होगा फाइनेंशियली। तो अगर ये रिवीजन अगर शुरू हो जाता है और सैलरी जो सेटलमेंट के बाद जितना सैलरी आता है अगर सैलरी में और ऐड होता जाएगा तो उसी हिसाब से बैंकों को भी टेंशन नहीं। अभी देखिए यहाँ पे बैंक का परफॉर्मेंस जो कि है पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेहतर हुआ है पिछले कुछ सालों में। और एज़ पर यहाँ पे वेज सेटलमेंट टॉक्स नॉर्मली बेनिफिट एम्प्लॉयज़ टू पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक एंड सम फॉरेन बैंक्स। यहाँ पे 12th जो कि पिछले प्रीवियस एग्रीमेंट में 12th स्टेट ओन बैंक, 10th ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और 7 फॉरेन बैंक साइन ऑफ हुए थे
और एक्सेप्ट HDFC और ICICI बैंक, जो कि लास्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो 11 सेटलमेंट वेज नेगोशिएशन जो कि 3 ईयर्स लगा हुआ था, जैसे कि हम पहले ही डिस्कसिंग किए थे कि वहाँ पे नेगोशिएशन हुआ था कि 15%। अगर इसी हिसाब से यहाँ पे भी जो 12th कैपिटल सेटलमेंट वेज रिवीजन होता है तो ये एक अच्छा वेज रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि बैंक का भी हम बैंक में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे जो मेहनत का फल ठीक से मिले हमें, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं, क्लरिकल स्टाफ हैं। हम रोज़ आज का जो बैंकिंग कल्चर है, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। तो इसी हिसाब से अगर एक अच्छा सा सेटलमेंट हो तो हमें भी कुछ अच्छा महसूस होगा काम करने में, और ये बेहतर रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमारा जो 5 डे बैंकिंग डिमांड्स है वो तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन सेटलमेंट अगर गवर्नमेंट के प्रेशर से अगर जल्दी होता है तो ठीक है, चलिए देखते हैं कितना ये जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एज़ पर जो पिछला रिकॉर्ड है 3 साल का, अगर ये 2 साल में हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। सो ये टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं, और आपका कोई ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे कुछ इसी हिसाब